हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपी जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले मैट्रिसेस चैप्टर का जे एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लो, क्योंकि यहाँ पर हम कंसेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको वही नहीं पता है तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो सिंगल करेक्ट आंसर है, जो जेईई मेन 12 अप्रैल 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। बोला गया है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? दैट ए का अगर ट्रांसपोज ले तो वो ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है। और बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज ले तो माइनस बी आएगा, ठीक है। ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कंसेप्ट वीडियोस में। सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए बी इज इक्वल टू। तो यहां पर हमें ए और बी फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर देखो, ये हमें एक तरीके से इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ए प्लस बी इज दिस। तो इस ए मैट्रिक्स में अगर हम ट्रांसपोज ले लें, दोनों साइड ले लें, तो क्या होगा? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? 2 3 5 -1, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने t लिख दिया ताकि आपको फील हो कि इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? ध्यान से देखो, हमने बताया था कि जो ट्रांसपोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस माइनस में, अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो। तो यहां पर क्या होगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। तो A ट्रांसपोज का हमें पता है A आएगा, और B ट्रांसपोज जब आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये क्या है? इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है वो फर्स्ट सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है A माइनस बी इज दिस, और A प्लस बी तो हमें पता ही था, ठीक है। तो यहां से हम सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके यहां से हम इजीली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे मैट्रिसेस की। तो अगर इनको सिंपली ऐड कर दे तो माइनस बी प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड से गायब हो जाएगा, है ना, ऐड होके। तो यहां पर बचेगा 2a इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, है ना। दोनों का एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसे करते हैं? हम सिंपली उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, बट उससे भी पहले हमें चेक करना होता है कि ऑर्डर उनका सेम है या नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 की दोनों मैट्रिसेस हैं, तो ऑर्डर तो सेम ही है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर है 5 + 3 8, नीचे है 3 + 5 8, और -1 -2, ठीक है। तो यहां से a हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए? a इंटू बी। तो a फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से उधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा। तो यहाँ पर 2 से जब उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a = 1/2, और ये, और फाइनली अगर 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 4 -1, ठीक है। तो A मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। अब हमें चाहिए B मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे? यहां से A उधर ले जाएंगे तो B बचेगा, दैट मीन्स जो B बचेगा हमारा वो आ जाएगा 2 3 5 -1 -a, है ना। A हमें पता ही है, क्या है A? 2 4 4 -1, ठीक है। तो यहां से अब हमें करना है क्या? सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा अलग चल रहा है और ये पार्ट अलग है। तो सब्ट्रैक्शन करके क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्शन करके हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो 2 - 2 ये बन जाएगा 0, 3 - 4 ये बन जाएगा -1, 5 और ये -4 तो ये बन जाएगा आपका 1, और -1 -1 तो ये हो जाएगा -1 + 1, और ये -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। क्लियर है इतनी बात? अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली ए हमें पता है
विच इज 2 4 4 -1, बी हमें पता है विच इज 0 -1 1 0। तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे आपको पता ही है, रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 2। तो यस, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। वाओ। तो चलिए करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हमने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो यहाँ पर है 2 4 और ये है हमारा 0 1 कॉलम। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ए बी का। तो 2 4 है ना, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 0 से होगी तो 0, 4 की 1 से होगी तो ये बचेगा 4। 2 4 की -1 0 से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 4 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। 4 -1 की 0 1 से करेंगे तो 4 की 0 के साथ, -1 की 1 से तो -1। 4 -1 की करेंगे -1 0 से, तो 4 की मल्टीप्लाई -1 से -4, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -4। 4 -2 -1 -4, ये हमारा आंसर है। 4 -2 -1 -4। वाओ, ए ऑप्शन ही बिल्कुल मैच हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो इक्वेशंस या कंडीशंस गिवन थी उसी में हमने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, उससे हमें मिला a - b, a + b के साथ सोल्व करके यहाँ से a मिला, फिर हमने b कैलकुलेट कर लिया, और a b तो हमारा बहुत ही आसान है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें सारे के सारे ऑपरेशंस आपके यूज हो गए। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर, और सब्ट्रैक्शन एडिशन भी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन तो फाइनली मैट्रिक्स का हो ही गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा का पूरा जो लेक्चर है जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस किया था कवर, वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं जो सिंगल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बोला गया है लेट P इक्वल्स टू दिस। तो आप देख सकते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, एंड Q इक्वल्स टू QIJ B 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट Q माइनस P की पावर 5 इक्वल्स टू I3। तो I3 क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन Q2 + 1 + Q3 1 अपॉन Q3 2। तो यहाँ पर इज इक्वल टू पूछा गया है, दैट मीन्स ये किसके एलिमेंट्स है, ये हमारे QIJ Q मैट्रिक्स के एलिमेंट है, और Q मैट्रिक्स का रिलेशन यहाँ पर हमें गिवन ही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ P की पावर 5 और I3। तो यहाँ से हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, I3 प्लस -P की पावर 5 को उधर ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा प्लस P की पावर 5। P हमें ऑलरेडी पता ही है, तो अगर हम किसी तरीके से P की पावर 5 कैलकुलेट कर ले तो हमें Q मिल जाएगा, और Q मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का वैल्यूज है ना, यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा टास्क क्या है, P की पावर 5 हमें कैलकुलेट करना है, और P से P की पावर 5 डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ पैटर्न सर्च करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं P² सबसे पहले। तो P और P की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 1 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 0, और देखो यहाँ पर 3 1 है ये भी, तो 3 3 बहुत ज़्यादा है, तो इस 9 को भी हम लिख लेते हैं 3², ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए अच्छे से जो भी कुछ बन रहा होगा। तो 1 0 0 3 1 0, और ये आ जाएगा 3² 3 और 1। इसके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे के सारे 0 है, तो यहाँ पर पैटर्न बनने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो जो सारे के सारे ये एलिमेंट्स है डायगोनल के और ऊपर के, वो बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं, वो चेंज ही नहीं होंगे। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख भी लो, यहाँ पर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये और ये सेम होना चाहिए, जो कि है। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बनेगा 3 क्रॉस 3 का, है ना, जो ये बचे, तो वही हमारा ऑर्डर वहां पर आएगा। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, जो बहुत ही आसान है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। चलिए करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 की 1 से करेंगे तो 1, 0 की करेंगे 3 से 0, 0 की 3² से करेंगे तो ये भी 0। तो देखा आपने, यहाँ पर बन रहा है हमारा 1। ठीक है, और अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 0 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 0
1, ये सभी बनेगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो चेंज होगा उसको उस पर फोकस करते हैं। हमें चाहिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या करेंगे, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो में क्या है 3 1 0, यहाँ पर है 1 3 3 स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3 की 1 से करेंगे तो 3, 1 की 3 से करेंगे 3 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। दैट मीन्स 3 + 3, दैट मीन्स ये बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ 3। ठीक है, हम इसको 6 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 3 ताकि कुछ दिखने लगे, क्योंकि ये पी स्क्वायर है ना, तो जनरली आगे आके हम देख पाएंगे कि ये जब पी क्यूब लिखेंगे तो ये एलिमेंट बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3। चलिए देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो ये है हमारा थर्ड रो का फर्स्ट, है ना, कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें। तो 3 स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर से तो 3 स्क्वायर, तो 3 टाइम्स हमें 3 स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम 3 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, हम इसको सिंपली 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे बाद में, जब p की पावर 3 हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें लास्ट एलिमेंट चाहिए ये, तो इसके लिए क्या करना होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम से, क्योंकि ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर की मल्टीप्लाई 0 से तो वो 0, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो ये भी 3, तो 3 + 3 ये भी किसके इक्वल आ गया है, 2 × 3 के इक्वल है ना, 2 टाइम्स ऑफ 3, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है p की पावर 3, है ना, कुछ और इजीली जो हमें दिख जाए, ताकि हम डायरेक्टली p की पावर 5 लिख दे, p की पावर 4 लिखना भी ना पड़े और मल्टीप्लाई भी ना करना पड़े। तो इसको कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे p स्क्वायर × p, और p स्क्वायर को यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा p स्क्वायर है, तो ये है 1 0 0, यहाँ पर आया 2 की पावर 3, ये 1, ये भी 0, ये 1 रहेगा ही, और ये है हमारा 3 × 3 स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 टाइम्स ऑफ 3, और p क्या है 1 0 0, ये हमारा 3 1 0, यहाँ पर 3 स्क्वायर और 3 और 1। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे आएगा, ये भी आपको पता ही है कि 3 × 3 ही चल रहा है, तो वहां पर भी हमें 3 × 3 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम ही रहेंगे, ये 0 0 0 रहेगा ही, है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। अब हमें चाहिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 मल्टीप्लाई विद 1, तो ये क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ 3 रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इस बार हमें 3 और ऐड करना होगा। ठीक है, और फिर 0 से 3 स्क्वायर में करेंगे वो 0, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 + 3, तो ये हो जाएगा इस बार 3 टाइम्स ऑफ 3। और मैंने बताया भी था कि p की पावर 3 में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, और ये दोनों एलिमेंट सेम ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 3। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट हमारे पास बचा है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करना। तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, तो 3 × 3 स्क्वायर × 1। ठीक है, तो ये तो 3 × 3 स्क्वायर ही, ठीक है, 2 × 3, और ये है 3, तो 3 के 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 × 3 स्क्वायर, तो ये क्या बना 3 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, और यहाँ पर लास्ट में है 1 × 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 + 2 + 1, और लास्ट में आएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई होगा। और जो ये लास्ट में लिखा हुआ है ये वाला एलिमेंट भी, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 2 × 3 स्क्वायर। क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जब हम p स्क्वायर तक जा रहे थे तो 1 + 2 3 स्क्वायर, जब हम p की पावर 3 तक जा रहे हैं तो 1 + 2 + 3 × 3 स्क्वायर, जब p की पावर 4 में जाएंगे तो आप चेक भी कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस, वहां पे आपको मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 का 4 × 3 स्क्वायर। और जब हम p की पावर 5 लिखेंगे तो डायरेक्टली हम p की पावर 5 यहां से लिख सकते हैं, क्या बनेगा डायगोनल्स में तो हमें 1 1 1 ही मिलेगा, ये 0 0 0, और हमने देखा कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारा जितना भी पावर है उतना ही टाइम्स ऑफ 3 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ 3, ये भी हमारा 5 टाइम्स ऑफ 3। लेकिन जो ये वाला एलिमेंट है इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा। 1 + 2 + 3, क्योंकि पावर 3 तक था तो यहाँ पर आएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक, पावर 5 है, × 3 स्क्वायर। समझ में आई बात। तो इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे करेंगे,
चलो ये तो p की पावर 5 तक था, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे भी ऐड करके, ठीक है। अगर p की पावर 20 तक होता है या 50 तक होता है तो डायरेक्टली सारे के सारे तो ऐड नहीं करते। तो ये क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स के एडिशन है, ठीक है, 1 से 5 तक का। तो इसको तो अभी ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर नेचुरल नंबर्स का एडिशन चाहिए, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या आता है, n+1/2। ये आपको याद होना चाहिए, r=1 to n, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में भी ये सब हम बहुत यूज करते हैं। तो यहाँ पर 5, 4, 9, 3, 12 और ये आ जाएगा 14 और 1 15। तो ये जो आंसर आएगा, मीन्स ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 15 × 3 का स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। तो हमें अभी कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए Q21 + Q31 Q32, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हमें Q चाहिए, Q के एलिमेंट्स है वो, Q मैट्रिक्स के। लेकिन हमारे पास आया अभी p की पावर 5, ठीक है। तो हमें Q कैलकुलेट करने के लिए उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और ऐड करना होगा। तो क्या आएगा हमारा Q, यह आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो वो क्या होता है, 1 1 1, डायगोनल्स पे लिखो, बाकी जगह सब 0, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 3×3 या 3 लिख दो सिंपली, प्लस p की पावर 5। तो p की पावर 5 ये रहा ही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 0 0, डायगोनल पे तो सारे के सारे 1 ही है, और यहाँ पर है 5 × 3, 5 × 3, और ये है 15 × 3 का स्क्वायर, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है ये वाला एलिमेंट। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो सिर्फ डायगोनल पे ही चेंज आएगा, क्योंकि सारे के सारे अदर एलिमेंट्स तो यहाँ पर 0 हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो टर्म्स हैं अंदर वो क्या क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 2 2 2, बाकी जगह कहीं पर भी चेंज नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, 5 × 3, 5 × 3, और ये आ जाएगा 15 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है उसको देख लेते हैं। Q21 + Q31 / Q32, ठीक है। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, Q21 का मीनिंग क्या है, ये हमारा Q मैट्रिक्स है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये वाली है और फर्स्ट कॉलम ये है। तो 5 × 3 Q21 की जगह हम लिख देंगे, प्लस Q31, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 15 × 3 स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा Q32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 × 3। तो यहां से आप देख सकते हो कि 3 और 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से लेंगे 5 × 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस ये जो 15 है इसमें से 5 लिया तो 3 बचा, और 3 स्क्वायर में से 3 लिया तो वहां पर भी 3 बचा, ठीक है। और नीचे क्या है, 5 × 3, तो 5 × 3 कैंसिल, तो यहां से 1 + 3 × 3 9, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आपका 10, ठीक है। और एक चीज और आप रियलाइज कर सकते थे कि जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है, वहां पर डायगोनल एलिमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया है। देखो कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो जब हमने आई को ऐड किया तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स ही चेंज हुए सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली p की पावर 5 से भी आंसर कैलकुलेट करते तो सेम आने वाला था। तो एग्जाम में आपको ये चीजें रियलाइज होनी चाहिए कि हमें आई ऐड करने की भी जरूरत नहीं थी, ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि पूछा गया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, और आई चेंज करके हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही मिलता है। लेकिन करके दिखाया ताकि आपको सारा का सारा एक्सपीरियंस हो कैसे फाइनल आंसर जनरेट हो रहा है, बट आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। इतना प्रैक्टिस आपको करना है। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 10, तो 10 ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। दिया गया है लेट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो ये आपको दिख रहा है कि 3×3 का मैट्रिक्स है, एंड बी इक्वल्स टू ए की पावर 20 दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। तो जो बी आएगा हमारा ए की पावर 20 से, तो उसके फर्स्ट कॉलम के
सभी एलिमेंट्स का हमें समेशन चाहिए, बस इतना, ठीक है। तो a की पावर 20 डायरेक्टली तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम देख पा रहे हैं कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा और उसके बेसिस पे हम a² a3 या a की पावर 4 तक कैलकुलेट करके हम a की पावर 20 डायरेक्टली लिख लेंगे पैटर्न को देखकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं a² कैलकुलेट करना। तो a² के लिए क्या करेंगे, a इंटू a, तो a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इनका मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही है, कैसे करना है, ये 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगा वो भी हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसमें डायगोनल्स तो चेंज नहीं होंगे, मल्टीप्लाई करने पे जब आपस में करते हैं तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो 0 0 की मल्टीप्लाई होगी 1 1 से तो 0 ही हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। और जब 1 0 0 की 0 1 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर डायगोनल्स पे 1 मिलेगा, ठीक है, जो भी डायगोनल्स पे यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हमें इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 1 1 1, तो ये जब 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये 0 बच जाएगा, बाकी जगह 1 1, दैट मीन्स 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो एलिमेंट है ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम का, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर तो सारे में 1 1 1 है, यहाँ पर 0 1 1 है, दैट मीन्स 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0, बाकी जगह 1 1 आएगा, दैट मीन्स फाइनली 2 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो डायगोनल 1 है, ये सभी तो 0 ही है, ये दोनों सेम आ गए और यहाँ पर 3 है, तो ऐसा कुछ पैटर्न तो अभी क्लियर नहीं दिखता है। जब हम a² करते हैं तो a की पावर 3 a की पावर 4 तक तो जाना ही पड़ता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, है ना, वो प्रैक्टिस की बात है, आपको कब दिखने लग जाएगा वो चीज़ें। तो यहाँ पर हम a³ भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो a³ क्या हो जाएगा, a² इंटू a, तो a² यहां से और a यहां से लिख लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अगेन आसान ही है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्रॉस 3 और अगेन अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स चेक करोगे तो वो आ जाएंगे 1 1 1 और ऊपर के एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 और जो नीचे के एलिमेंट्स है उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की 1 से करेंगे 2, 1 की 1 से करेंगे 1 और ये तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर मिलेगा आपको 3। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड कॉलम का भी आपको सेम ही मिलने वाला है 3, ठीक है, ये सेम मिलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम का आप करके भी देख लो, 3 का 0 से 0, 2 का 1 से 1 और 1 का 1 से 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 1 3। और इस एलिमेंट के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या करना होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर है 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली 3 + 2 + 1 लिख रहा हूं, इनको ऐड करके नहीं लिखा क्योंकि यहां पर आपको पैटर्न दिखना जाना चाहिए अब, ठीक है। a³ के बाद कैसे हम देख रहे हैं कि जो a³ है, ठीक है, तो इन जगह पे तो जो डायगोनल है और वहां पर तो 0 है वो तो सेम है, कोई बात नहीं, बट जो ये वाले एलिमेंट्स है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का और थर्ड रो सेकंड कॉलम का, तो ये तो सेम ही है, तो जितनी पावर है उतना ही ये एलिमेंट आ रहा है और यहाँ पर भी a की पावर 2 थी, ये 2 2 आ रहा है, बट जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर पावर 3 है तो 1 + 2 + 3 तक जा रहे हैं, ठीक है। और a की पावर 2 में अगर आप देखो इसी एलिमेंट को तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a की पावर 2 तक जा रहे हैं तो 1 + 2 तक ही जाना है, ठीक है। लेकिन जब हम a की पावर 20 लिखने की कोशिश करेंगे, यहां से डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो सेम ही रहने वाले हैं, ये एलिमेंट्स 0 0 है ना, हमेशा जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, बट जब भी आप पैटर्न देखते हैं तो वहां पर जो चीजें चेंज नहीं हो रही होती हैं वो हायर पावर्स में भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, और जो चेंज हो रही है उस पर हमें फोकस करना होता है। तो यहाँ पर जो 3 है और ये भी 3 है, पावर 3 था तो 3 आ गया, पावर 20 है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा,
1 + 2 + 3 आया जब पावर 3 थी, तो यहाँ पर पावर 20 है तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 20। समझ में आ रही है बात? तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + अप टू 20। ठीक है, तो इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर पे आपको पता है ये सिंपली 1 + 2 + 3 अप टू 20 नेचुरल नंबर्स का समेशन है। ये तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n + 1/2, दैट मीन्स 20 × 21। 20 × n + 1 मीन्स 21 + 1, तो 21/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से 10, 20 डिवाइड होगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो यहां से ये वाला एलिमेंट क्या आया आपके पास 210। तो आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं कि पावर 20 की कैसे 210, ये आ जाएगा 210 और ये है आपका 20 और ये है 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के एलिमेंट्स का समेशन। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें बहुत ही आसान है, एस से मैं डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है 1 + 20 + 210। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 231। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न देखने की जरूरत है। अगर आप a की पावर 4 तक जाओगे तो क्या देखोगे, वहां पर ये एलिमेंट्स तो 4 4 बन जाएंगे और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, बस वैसे ही आपको दिख जाएगा पैटर्न्स, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी ये जेईई मेंस के क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। बोला गया है लेट A = दिस मैट्रिक्स, ये आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, एंड B = A - I। तो A के अंदर से अगर हम I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर दे तो हमें B मिलेगा। ठीक है, इफ ओमेगा = √I - 1/2। ठीक है, तो ये जो ओमेगा है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में सीखने को मिलता है जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो हम बता देंगे अच्छे से। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट वेयर n बिलोंग्स टू 1 to 100। तो 1 to 100 नेचुरल नंबर्स में n बिलोंग कर रहा है, सच दैट a की पावर n + ओमेगा b की होल पावर n = a + b। तो इस कंडीशन पे हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करनी है हमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन देखो, a की पावर n है और यहां पर है a। ठीक है, और यहां पर ओमेगा b की होल पावर n है, यहां पर है b। तो अगर किसी तरीके से हमारे पास लाइक a की पावर कुछ के लिए अगर हमें a मिल जाए, वापस से मल्टीप्लाई करके आपस में a को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स a मिल जाए और यहां से भी हमें b मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें वो n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये a बन जाए और ये वाला वैल्यू b बन जाए। ठीक है, और जो इसमें ओमेगा है, ओमेगा की जो कंडीशन है, ओमेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ओमेगा के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है ω³ = 1। ठीक है, और एक सिचुएशन और होती है 1 + ओमेगा + ω² = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपको जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंटली यहां पर ये वाली काम करेगी। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर इसको हम ऐसे लिख दें ओमेगा की पावर n, b की पावर n, तो जो ओमेगा की पावर n है n = 3, 6, 9 के लिए वो वैल्यूज क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स जब भी होगा n, हमारा ओमेगा की पावर n बन जाएगा 1। क्लियर है इतनी बात? अब बात कर लेते हैं कि a की पावर n a कब बनेगा। तो यहां पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे a²। ठीक है, तो a हमें गिवन है यहाँ पर 2 - 1 - 1 1 0 -1 और 1 -1 और 0, और इसकी अगेन a से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है। यहां पर हो जाएगा ये 3 × 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा -1, ये भी -1, तो 4 - 2, तो ये बन जाएगा 2। यहाँ पर सेकेंड रो की
सॉरी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो -2 ये 0 ये +1 तो ये बन जाएगा आपका -1। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वही जनरेट होगी ए स्क्वायर करके। ठीक है, तो यहां से हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए। ठीक है, आप कर सकते हो हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लीकेशन अपने आप से। तो ए स्क्वायर अगर ए है तो हमारा जो ए क्यूब है वो क्या होगा, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। अब हमें पता है ए स्क्वायर तो ए है तो ए इंटू ए, और ये अब क्या बन गया है अगेन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो हमें पता है ए था। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए तो इससे हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि ए की पावर एन हो जाएगा ए। एन क्या है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर्स। ठीक है, तो जो ये एन की वैल्यू यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस एन के लिए ए की पावर एन ए बन जाएगा, तो एन की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए वो ए बन जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल होगी ए के लिए। ठीक है, ये है ए की पावर एन इक्वल्स टू ए के लिए। अब ये वाला टर्म भी हमारा बी बन जाना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, है ना, फुलफिल होगी। तो यहाँ पर ओमेगा बी की पावर एन, तो यहाँ पर ओमेगा की पावर एन के लिए तो हमने बता दिया क्या करना होगा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए एन, तभी वो 1 बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर एन बी की पावर एन। तो ये तो हमारा डेफिनेटली 1 बनना चाहिए और बी की पावर एन हमारा बी बन जाना चाहिए, तभी यहाँ पर बी के इक्वल ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये 1 कब होगा, ये 1 तब होगा जब n हो जाएगा 3 का मल्टीपल। तो n बिलोंग्स टू 3 का मल्टीपल मीन्स 3 और 6 9 12 इस तरीके से। और कहाँ तक जाना है n, 1 से लेकर 100 तक है, तो लास्ट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 99। क्लियर हो रही है बात। अब बस हमें बात करने b की पावर n की, ये कब b बनेगा। ठीक है, तो b हमें क्या पता है, a माइनस आई है p, तो b की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो हमारी a है उसमें से हमें i को माइनस करना है। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी का हम आई ले लेंगे, ताकि माइनस करने में, है ना, माइनस तभी तो करेंगे जब हमारा सेम ऑर्डर हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो ए है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा आसान है, कैसे करेंगे, बस आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को समेशन, है ना, सब्ट्रैक्शन करना है और जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा 3 क्रॉस 3 का। तो देखो यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, -1 में से 0 करेंगे माइनस तो -1, और यहाँ पर भी -1। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है तो वही अफेक्ट होंगे। तो 2 में से 1 किया तो 1 बचा, 0 में से 1 करेंगे तो ये -1 बचेगा, यहाँ पर भी 0 में से 1 करेंगे माइनस तो -1 बचेगा। बाकी एलिमेंट सेम ही रहने वाले हैं, तो -1 लिख दिया, 1 -1 और ये बन जाएगा आपका 1 -1। तो ये आपकी आ गई है बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें चाहिए बी की पावर n, किस n के लिए वो b बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, b इंटू बी, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जल्दी से ये लिख लेते हैं। तो b इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पर आपको पता ही है कि ये आपको मैट्रिक्स मिलने वाली है 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 की 1 के साथ, -1 की -1 के साथ, -1 की -1 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनली आपका -1। और इसी तरीके से आप सेकंड, है ना, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये 1 -1 के साथ ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन 1। ठीक है, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे यहाँ पर कि जो बी स्क्वायर है और जो बी था, ठीक है, बी और इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको,
यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं मीन्स +1 के साथ हैं वो यहाँ पर -1 के साथ है, और जो -1 है वो +1 बन गए। तो अगर यहाँ से हम माइनस बाहर ले ले, कॉमन ले ले, मीन्स -1 बाहर ले ले, ठीक है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स ही बचेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं b² = -b। समझ में आ रही है बात? तो b² = -b है। तो अगर हमें b³ चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना है ना कि वो कब b बन जाएगा, ठीक है, तो b³ पे क्या होगा, b³ को हम लिख सकते हैं b² × b। अब हमें पता है b² तो हमारा -b है, ऑल राइट, इंटू b, और यहाँ पर बन गया -b²। हमें अगेन पता है कि जो b² है वो -b है, तो इसको लिख सकते हैं -b, तो ये बन जाएगा b, ठीक है। हमने देखा कि b³ = b आ रहा है, ठीक है, और b की पावर 1 तो b होता ही है, और अगर हमें b की पावर 5 चाहिए, ठीक है, तो b की पावर 5 के लिए क्या करेंगे, b³ × b², ठीक है। तो b³ क्या है हमारा, b है, और b² क्या है हमारा, -b है। तो यहां पर हो जाएगा -b², और -b² मीन्स b² अगेन -b पुट कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा फाइनली b। तो आप देख पा रहे हो कि b की पावर 1, b की पावर 3, b की पावर 5 हमें b दे रहे हैं, और वही हमें चाहिए था कि भाई ये जो वैल्यू है ये हमारे b के इक्वल आ जाए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होंगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि b की, है ना, b की पावर n = b तब होगा जब n हमारा 1, 3, 5, 7 मीन्स ये ओड नंबर चलता रहेगा अप टू कहाँ तक, 100 तक। तो ओड नंबर 100 तो होता नहीं है, 99 तक ही जाएंगे। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट n की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू 99, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहां पर देखो a की पावर n = a तो हमेशा ही होगा, हमने बताया यहां पर कि a² अगर a आ गया तो वो हर एक n की वैल्यू के लिए a हो ही जाएगा। और यहां पे अगर हमें ये दोनों को b बनाना है तो ओमेगा की पावर n से हमें ये देखने को मिला, ठीक है, और b की पावर n से हमें क्या देखने को मिला कि n हमारा ये होना चाहिए। तो जो फाइनल वर्जन होगा वो क्या होना चाहिए, वो दोनों का कॉमन पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। जो 3, 6, 9, 12 ये सब है, ये भी होना चाहिए तभी ये 1 बनेगा, और ये भी n का वैल्यू होना चाहिए तभी वो b की पावर, है ना, मैं लिख देता हूं b की पावर n = b बन जाएगा फॉर दीज n। तो हमें कॉमन पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए जो फाइनली हमारा n आया वो बनेगा n बिलोंग्स टू, है ना, 1, 3, 5, 7 ये तो ओड नंबर्स है, और यहाँ पर क्या है 3, 6, 9, 12। तो 6 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ओड नंबर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओड मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो 3, 9 ये सब हम यहाँ पर ले लेंगे, 3, 9 और कौन सा आएगा आगे 15, और लास्ट में आ जाएगा आपका 99, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ये तो एक अर्थमेटिक सीरीज बन रही है, प्रोग्रेशन बन रहा है, तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके लिए आप 10th क्लास में भी सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और 11th क्लास में भी सीखते हैं सीक्वेंस सीरीज में। तो इजीली आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, जो लास्ट टर्म है या nth टर्म है उसको लिखो, 99 = a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैपिटल n है -1, और d मीन्स कॉमन डिफरेंस वो क्या है 6, है ना, किसी भी एलिमेंट में से प्रीवियस एलिमेंट माइनस कर दो प्रीवियस नंबर, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो 3 इधर जाके बन जाएगा 96, 6 से डिवाइड करेंगे तो 16, और n-1 बचेगा, तो n यहां से आ जाएगा आपका फाइनली 17, ठीक है। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करते हुए यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ये बन जाएगा an = a + n-1 d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। अगर नहीं भी, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो जो मैट्रिसेस का कंसेप्ट है वो तो आप समझ ही लो, ठीक है। जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीख लोगे तब इसको अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। वैसे काउंटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने सीखा मेनली वो सीखा कि b की पावर n = b किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाए, है ना, देख के, और यहाँ पर a की पावर n = a किस तरीके से हम n की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाए। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट था ये भी आपके लिए शायद न्यू होगा, आई डोंट थिंक न्यू होगा, बट
जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए न्यू है, तो ये आप ध्यान रखो, जल्दी ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, जहां पर ये पढ़ेंगे आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें 3 चैप्टर्स का यूसेज आ रहा है। ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस और फाइनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी कुछ कुछ यूज आ रहा है। तो इसीलिए सारे के सारे चैप्टर्स आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का भी सोच सकते हो। अदरवाइज जहाँ पर भी ओमेगा दिखा और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे और आपके 4 मार्क्स बिल्कुल से चले जाएंगे, है ना। ये मेंस का क्वेश्चन है, बस इसमें सारे के सारे चैप्टर्स को यूज कर लिया है ना, 3 चैप्टर्स को यूज कर लिया, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है लेट ए इक्वल्स टू दिस 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स एंड बी इक्वल्स टू दिस, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर, लेट अल्फा 1 बी द वैल्यू ऑफ अल्फा विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो अल्फा हो जाएगा अल्फा 1। ठीक है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रूट्स दिए जाते हैं कि ये अल्फा 1 और अल्फा 2 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हम ए की वैल्यू है ना, ए मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक अल्फा है, तो जो इस इक्वेशन से अल्फा लिखेंगे हम उसको अल्फा नहीं अल्फा 1 लिखेंगे। ठीक है, एंड अल्फा 2 बी द वैल्यू ऑफ अल्फा विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। यहाँ पर भी हमारा ए है, तो वहां पर जब भी हम ए के अंदर अल्फा लिख रहे होंगे तो उसको अल्फा 2 लिखेंगे। ठीक है, देन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मोड बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप देख ही रहे हो, इन इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। तो अगर इस इक्वेशंस को हम लिखें यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम अलजेब्रा की तरह नहीं ओपन करते हैं मैट्रिसेस के केस में, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन हमने कंसेप्ट वीडियोस में अच्छे से बताया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस बी ए अलग अलग होंगे। ठीक है, उसको हम ए बी नहीं मान सकते दोनों को, तो दोनों के दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। इक्वल्स टू यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ये है आपका 2 और 2। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से ओपन कर रहे हैं। अगर नहीं वीडियो देखा है तो जाकर के देखो किस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब देखो अलजेब्रा में क्या होता है, सिंपल अलजेब्रा में एक्स वाई में वहां पर ए बी और बी ए का वैल्यू सेम ही रहता है ना, तो इसीलिए उन दोनों को ऐड कर देते हैं। बट हमने बताया था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और हो सकता है कि ए बी तो आप निकाल भी सको और बी ए आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ। ठीक है, वैसा भी हो जाता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही ना हो उसकी। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों एडिशन के साथ है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए भी है और बी भी है, तो उनकी वैल्यूज है ना, ए बी स्क्वायर ए बी और बी ए कैलकुलेट करेंगे और वहां से हम उनको ऐड करके है ना फिर कंपेयर कर लेंगे इक्वल वाली मैट्रिसेस। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी कंडीशन है जिसमें इसमें तो हमारा अल्फा 1 यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अल्फा 2 यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जब ए की जगह हम अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा ना पुट करके अल्फा 1 करेंगे, यहाँ पर अल्फा 2 करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ओपन तो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, दोनों साइड प्लस प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो नहीं बचेगा, ये मैट्रिक्स का कैलकुलेशन चल रहा है तो नल मैट्रिक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और बी ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं। तो ए है हमारे पास, ए स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, ए इंटू ए। अब इसका कैलकुलेशन तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, इतनी बार हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर चुके हैं, है कि नहीं। यहाँ पर ये बनेगा हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लाई तो हो गई, तो 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 2 से, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -2, तो फाइनली बचेगा -1। फर्स्ट और सेकंड कॉलम की करेंगे तो -1 और माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 2 और 2 अल्फा।
और ये बन जाएगा -2 और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास ए स्क्वायर। अभी हमें चाहिए बी स्क्वायर की भी जरूरत है। ठीक है, तो बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, बी इंटू बी। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्लियरली दी हुई है, β1 1 0। इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही ज्यादा आसान है। β1 तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर +1, β1 1 0 तो ये बन जाएगा बीटा, ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 0 β1 तो ये बन जाएगा बीटा, और 1 0 1 0 दैट मीन्स ये बीटा। ठीक है, तो बी स्क्वायर भी आ गया। अभी ए बी कैलकुलेट करने की जरूरत है और बी ए भी कैलकुलेट करने की जरूरत है, तभी हम α1 और α2 कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ए बी के लिए क्या करना होगा, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है 1 -1 2 अल्फा, बी है हमारे पास β1 1 0, और यहाँ पर है हमारे पास बी पहले है तो बी पहले β1 1 0, और यहाँ पर आ जाएगा ए क्या है 1 -1 और 2 और अल्फा। तो इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही आसान है। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये सभी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सभी के सभी सेम ऑर्डर के हैं। चलिए बस जल्दी से α1 और α2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर यहाँ पर है, ए बी और बी ए यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों के कोई भी वो एलिमेंट हम चेक कर लेंगे जहां पर हमें α1 मिल जाए, क्योंकि यहां पर जो ए मैट्रिक्स में हम अल्फा की जगह α1 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लो कौन सा एलिमेंट हम ऐड करें जो इक्वल टू 2 कर दे, जहां पर हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू मिले। ठीक है, तो यहां पर तो बीटा स्क्वायर है, अगर इन एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, क्योंकि पता है एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर पुट करने के बजाय डायरेक्टली एलिमेंट्स कोई भी एक चेक कर रहा हूं, है ना, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर β1 और यहाँ पर माइनस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अगर ही इस वाले एलिमेंट को ऐड कर ले जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो हमारे पास अल्फा ही बचेगा, माइनस बीटा और बीटा आपस में कैंसिल होने वाले हैं। समझ में आई बात? तो बीटा स्क्वायर से हम ये वाला बी स्क्वायर से ले लेंगे बीटा वाला एलिमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा, और यहाँ पर है आपके पास 1, और ये है आपके पास माइनस बीटा प्लस α1। ठीक है, तो जो यहाँ पर अल्फा यूज हो रहा है उसको क्या लिखेंगे हम, α1, है ना, α1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, वैसा गिवन था। और यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हम कंपेयर कर लेंगे। समझ में आई बात? सारे के सारे लिख कर पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस ये एलिमेंट से हमें α1 मिल जाएगा, तो माइनस बीटा बीटा कैंसिल, तो ये है α1 और ये है 1, तो 1 उधर जाके बचेगा 1। ठीक है, 2 - 1 बन जाएगा 1, तो α1 आ गया। अभी हमें α2 कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर ए बी और बी ए को यूज करना है, तो ए स्क्वायर ए बी और बी ए। तो यहाँ पर देखो इसमें और इसमें कौन सा एलिमेंट हम ऐड करें ताकि हमारे पास सिर्फ अल्फा बचे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तो कहीं बीटा है ही नहीं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे जो हमारे पास बीटा यूज ही ना हो। तो बीटा कहाँ पर है, ये वाले में 2 - 1, और यहाँ पर है -2 प्लस अल्फा स्क्वायर। अदरवाइज हर जगह कहीं ना कहीं बीटा यूज ही हो रहा है, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, -2 प्लस अल्फा स्क्वायर, -2 प्लस अल्फा, और जो अल्फा है उसको हम लिखेंगे α2 का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी क्या है हमारा, ए बी है, ए बी से आएगा ये वाला एलिमेंट 2 और यहाँ से आएगा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस -1, और इधर है नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स में तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही 0 होते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0, है ना, कंपेयर कर लिया डायरेक्ट। तो यहाँ से आपके पास -2 से 2 गया, -1 उधर चला जाएगा, तो α2 स्क्वायर ये क्या बचेगा हमारा 1, तो α2 की वैल्यू हमारे पास बचेगी 1 और -1। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अल्फा की 2 वैल्यू आ गई है, -1 और +1। ठीक है, α1 की वैल्यू तो 1 ही थी, तो हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए यहाँ पर,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा और कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि इस +-1 में से भी हम एक वैल्यू कोई चूज कर पाए। ये वैल्यू क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि हमने अल्फा स्क्वायर वाला टर्म यूज कर लिया, ठीक है। तो बिना अल्फा स्क्वायर वाला टर्म अगर यूज करेंगे तो वहां से एक वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a² + ab + ba इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है ना, वहां से α2 चाहिए। तो यहां पर हम ले लेते हैं ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो -1 और ये आ जाएगा हमारा +β -1 और यहां से +β +2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सिर्फ बीटा है, अल्फा की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर और कोई है ना एलिमेंट नहीं है। जब हमें ऐड करके अल्फा की सिर्फ वैल्यू मिले तो हम पहले बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर -1 तो -2 और ये +2, तो यहाँ से फाइनली कैंसिल होके बन जाएगा 2β = 0, दैट मीन्स बीटा = 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो बीटा तो हमें पता है बट उसका यूज नहीं है डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली है। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है उसमें बीटा यूज हो रहा है और वहां पे अल्फा की सिर्फ 1 सिंगल पावर है, तो वहां से हम एक यूनिक वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा की। तो यहां से आ जाएगा 2 + 2 अल्फा, ठीक है। और यहां पर है 2β + अल्फा और यहां पर है +1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0। अब हमें पता है जो बीटा की वैल्यू है वो तो आ गई 0, दैट मीन्स 2 और यहाँ पर 3 1 है ना, तो ये बन जाएगा 3 + 2 अल्फा और ये अल्फा तो 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। तो कभी कभी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि +1 लूँ या -1 लूँ, ठीक है। तो मैंने एक कंसेप्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में भी बताया था कि वहां पर आपको और वैल्यूज पे क्या क्या है ना वो वेरिएबल सेटिस्फाई करेगा ये भी चेक करना होता है, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक के पावर ज़्यादा हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, तो वहाँ से ज़्यादा रूट्स आ जाते हैं। तो हमें यूनिकली चेक करना होता है कि कौन सा रूट हमारे सारे प्लेसेस पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास है अल्फा इक्वल्स टू -1 और ये अल्फा सिंपल अल्फा नहीं है, ये है हमारा α2 वाला, ठीक है। तो उसी इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम α2 और α2 यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो α2 आ गया है, α1 हमारे पास था ही 1, ठीक है। तो हमें चाहिए था α1 - α2 का मोड। आपको देख लो अगर आपको याद नहीं है तो α1 है हमारा 1 माइनस α2 है -1 और इसका मोड तो 1 - -1 तो 1 + 1, दैट मीन्स वैल्यू आ गई हमारी 2। तो आंसर फाइनल कितना आ गया है 2, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब हमारे पास ज़्यादा रूट्स आ जाए तो हमें अदर प्लेसेस के भी वैल्यूज चेक करनी होती कि कौन सा यूनिकली वहाँ पर हर एक प्लेस पर सेटिस्फाई कर रहा होगा। बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। बोला गया है लेट m इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, वेयर अल्फा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड n इक्वल्स टू दिस। तो n का ध्यान रखना है, n क्या है, m के टर्म्स में ही मैट्रिक्स डिफाइंड है, ठीक है। If I minus m square into n equals to -2i, then the positive integral value of alpha। तो अल्फा हमारा m मैट्रिक्स में आ रहा है, तो हमें वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है अल्फा की जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m स्क्वायर मीन्स इसके m मैट्रिक्स के स्क्वायर की जरूरत तो पड़ेगी, और यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई है n में, n की वैल्यू में भी हमारे पास क्या आ रहा है, अगर k अगर 1 पुट करोगे तो m स्क्वायर, और k की जगह अगर 2 पुट करोगे तो m की पावर 4, k की जगह 3 पुट करोगे तो m की पावर 6। इसी तरीके से k इक्वल्स टू 49 तक हमें जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम m स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। m स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, m × m, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या बनेगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ये दोनों भी 2 × 2 के हैं। तो यहाँ पर 0 - अल्फा 0 अल्फा, तो ये बन जाएगा -α², और यहाँ पर 0 - अल्फा -α 0, तो फाइनली ये 0 और अल्फा 0 0 अल्फा, तो ये भी हमारा 0 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स -α², ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायगोनल पे -α² आ गया है, तो ये एक हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर हम यहाँ से -α² बाहर ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1,
ठीक है, जो अदर एलिमेंट से 0 तो वहां पर तो 0 ही बनेगा। दैट मीन्स ये बन गया है हमारा आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो माइनस अल्फा स्क्वायर आई हमारा आ गया है एम स्क्वायर का वैल्यू। समझ में आई बात? तो यहां पर अगर हमें आई माइनस एम स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम एन भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेंगे क्योंकि उसकी भी जरूरत है इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में। तो एन क्या है, सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 से लेकर 49 तक, है ना। तो के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एम स्क्वायर, के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एम की पावर 4, के इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो एम की पावर 6, और लास्ट में के इक्वल टू 49 अगर पुट करेंगे तो एम की पावर बन जाएगा 98। क्लियर है इतनी बात? और हमें पता है एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिंपल है हमारे पास माइनस अल्फा स्क्वायर आई, और एम की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो एम की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एम की पावर 2 की पावर 2, है ना। यहाँ पे मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो m की पावर 4 को लिख सकते हैं एम स्क्वायर की पावर 2, और एम स्क्वायर कितना है हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर आई, और इसका भी होल स्क्वायर की जरूरत है। दैट मीन्स m की पावर 4 में आ जाएगा हमारे पास अल्फा की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो हमें पता है आई ही होता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही मिलेगा। तो यहां पर बन जाएगा m की पावर 4 अल्फा की पावर 4 आई। ठीक है, अब देखो जब m की पावर 6 करने जाओगे तो आपको क्या करना होगा, यहां पर करना होगा m स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, अब m स्क्वायर है हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर आई और उसकी पावर 3, तो यहां पर जब अल्फा स्क्वायर की पावर 3 करोगे वो तो अल्फा की पावर 6 बन जाएगा, बट माइनस है। तो जब भी आपके पास 2 से डिवाइड करके ऑड नंबर बन रहा होगा वहां पर आपके पास माइनस बाहर आएगा। ठीक है, तो माइनस अल्फा की पावर 6 आई बनेगा यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से आ जाएगा माइनस अल्फा की पावर 6 आई प्लस अल्फा की पावर 8 आई। ठीक है, और बाद में बनेगा माइनस साइन के साथ, और लास्ट में देखो ये जो लास्ट में है m की पावर 98 है, अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, तो वहां पर भी ओड जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो माइनस आया, और 49 के केस में भी माइनस बाहर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ अल्फा की पावर, ये जितना भी पावर है m की पावर 6 उतना ही चल रहा है। दैट मीन्स ये आ जाएगा अल्फा की पावर 98 आई, क्योंकि i की पावर कितनी भी हो वो i ही बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो n इक्वल्स टू, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कॉमन ले ले, ठीक है, तो सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो एक तरफ आ जाएंगे। तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 ये बनेगा माइनस अल्फा की पावर 6 और प्लस अल्फा की पावर 8, और लास्ट में बन जाएगा आपके पास माइनस अल्फा की पावर 98 और बाहर आ जाएगा आई। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक, एन की। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो पावर जो है 2 से बढ़ रही है हर बार, और साइन भी जो है नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चल रहे हैं। दैट मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो आप सीक्वेंस सीरीज में सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है जिसको हम आर बोलते हैं, आर हो जाएगा आपका किसी भी टर्म को पिछले प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो वही आपका आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। तो सीक्वेंस सीरीज में अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन चाहिए, ठीक है, तो कैसे करोगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, r क्या है, कॉमन रेशियो बताया। तो यहाँ के लिए जो r है अल्फा की पावर 4 को अगर आप माइनस अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस अल्फा की पावर 2। a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये n जो आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, तो एक k इक्वल्स टू 1 से 49 तक वेरी कर रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n इक्वल्स टू 49। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सारे के सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, है ना। फॉर्मूला ये वाला जो ब्रैकेट का वैल्यू है वहां से फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा a की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर, r की जगह कॉमन रेशियो में आ जाएगा आपके पास माइनस अल्फा स्क्वायर, और उसकी पावर है n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा r माइनस 1। तो r कितना है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और बाहर i तो रहेगा ही,
आपको याद ही होगा। तो जो n का वैल्यू है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर है, नीचे भी माइनस माइनस है, तो माइनस लेके कॉमन कैंसिल कर देंगे हम, तो n हमारा बन जाएगा n इक्वल्स टू ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा स्क्वायर n कितना है हमारा 49, तो 49 और पावर 2 है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा पावर 98, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओड नंबर है, दैट मीन्स माइनस रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फा की पावर 98 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1, है ना, और माइनस कॉमन लिया है यहाँ से, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा i। तो ये आ गया है हमारा n मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें देखो ये इतना बड़ा टर्म लिखा हुआ है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर, तो इसको कंफ्यूज मत करो, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ये लिख लेते हैं आगे, i माइनस एम स्क्वायर n इंटू n इक्वल्स टू माइनस 2i। तो यहाँ से लिख लेंगे हम i माइनस एम स्क्वायर, कितना हमने चेक किया था, एम स्क्वायर आ रहा है माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर और अंदर में i, ठीक है, और बाहर है हमारा n तो हमें पता ही है यहाँ पर है माइनस 2i, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस बाहर है माइनस अंदर है, तो ये हो जाएगा i प्लस अल्फा स्क्वायर i, और बाहर है n इक्वल्स टू माइनस 2i। तो यहाँ से भी हम i कॉमन ले सकते हैं, i है मैट्रिक्स और अल्फा स्क्वायर क्या है कांस्टेंट नंबर, तो i कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा i, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट के अंदर वाली बात हो गई। अब n को भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या है n, ये है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 98 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और बाहर है हमारा i, ऑल राइट, और राइट हैंड साइड में है माइनस i। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो i है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये है कॉन्स्टेंट्स, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, i की मल्टीप्लाई i के साथ होगी तो वो i ही बनेगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 98 माइनस 1, और ये i स्क्वायर i, और ये है माइनस 2i, ठीक है। तो अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर ये i मैट्रिक्स है और ये है हमारे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, जो ये कांस्टेंट है अल्फा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा की पावर 100, और माइनस 1 है तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सिंपली माइनस 2, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा की पावर 98 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो कि मल्टीप्लाई नहीं करने के बजाय बस हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है, जो अल्फा स्क्वायर है वो ऐसे ही रहा बाहर। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू 2 के इक्वल कब होगी, थोड़ा सोचना होगा यहाँ पर। देखो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर है ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि पावर इवन है, ठीक है, और ये भी प्लस 1 हो रहा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी है। तो इस सिनेरियो में आप जनरली है ना सोच सकते हो डायरेक्टली कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो सकती है प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। प्लस 1 या माइनस 1 पुट करेंगे तो पावर इवन है तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1 तो ये बना 2, और यहाँ पर जो अल्फा स्क्वायर है वो भी बन जाएगा 1, तो 1 इंटू 2 बन जाएगा 2। तो कभी कभी इंट्यूशन से भी आपको डायरेक्टली आंसर निकालना होगा, अदरवाइज कोई मेथड नहीं है कि आप इसको, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उस तरीके से यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इंट्यूशन से आपको यहाँ पर ये फाइनल आंसर निकालना होगा। बट हमसे पूछा गया था क्या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, लेकिन यहाँ पर -1 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आई हमारी वो आई +1 और -1, ठीक है। तो हमें आंसर में कौन सी पूछी गई है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, दैट मीन्स हम यहाँ पर +1 पुट कर देंगे, ठीक है, गलती से भी -1 मत पुट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ना ट्विस्ट किया हुआ था क्वेश्चंस को, तो आपको घबराना नहीं है, सारी की सारी कैलकुलेशन जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको करते जाना है, और फाइनली आपका जो आंसर है वो अराइव हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा आपको।
बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। लेट S इक्वल्स टू एक सेट है ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट दिए मैट्रिक्स की पावर n इंटू ABCD मैट्रिक्स इक्वल्स टू ABCD मैट्रिक्स फॉर ऑल ABCD बिलोंग्स टू R वेयर I इक्वल्स टू √-1। तो ये जो I है वो सिंपल I नहीं है, वो आयोटा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं। देन द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन द सेट S। तो हमें n की वो वैल्यूज बतानी है ना, वो नंबर्स बताने हैं जो 2 डिजिट नंबर्स हो और यहाँ पर जो मैट्रिक्स के ऊपर पावर n है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो I है इस मैट्रिक्स के अंदर देखो I है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी जिसकी। तो I इक्वल्स टू होता है आपका √-1। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि रूट के अंदर हमने पढ़ा है बचपन से कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर √-1 को हम आयोटा बोल देते हैं जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटर्मिनेंट लेस देन 0 आ जाता है। याद है आपको, नेगेटिव नंबर तो हम बोलते हैं कि है ना रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम बोलते हैं नॉन रियल नंबर्स एग्जिस्ट, और उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इधर स्क्वायर कर लो मीन्स दोनों साइड, तो I² इक्वल्स टू आ जाएगा -1। किसी भी नंबर का स्क्वायर करके हमेशा पॉजिटिव मिलता है, बट आयोटा सिर्फ I ऐसा है जिसका स्क्वायर करके -1 आता है। I की पावर 3 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं I की पावर 2 इंटू I। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा I² हमें पता है -1, तो माइनस इंटू I आ जाएगा, और I की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, I की पावर 2 और इसकी भी पावर 2, तो I² हमें पता है -1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा मीन्स I की पावर 4 1। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको जरूरी है जानना। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इसको, पूरा का पूरा अलजेब्रा की तरीके से सोल्व होता है ये। बेसिकली आपको ये जानने की जरूरत है कि जो I की पावर 4 है वो यहाँ पर 1 होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है इसमें जो मैट्रिसेस है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किस मैट्रिक्स के साथ, ABCD मैट्रिक्स है यहाँ पर, और वही हमें इक्वल टू में भी मिल रही है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में सपोज इसको अगर मैं B मैट्रिक्स बोल दूं और इसको भी B मैट्रिक्स बोल दूं और यहाँ पर सपोज A मैट्रिक्स बोल दूं इसको, तो B मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके A की पावर n को हमें B मैट्रिक्स ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन सी मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो सेम मैट्रिक्स मिलती हैं, आपको याद भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब भी हम किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है। दैट मीन्स हमें यह देखना है कि A की पावर n कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हमने A बोल दिया तो A² हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए हमारा काम हो जाएगा। तो 0 I 1 0, और यहाँ पर भी A² फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 0 I 1 0 है ना, ये नेम हमने खुद से ही दिए हैं, A और B क्वेश्चन में अलग से कहीं दिए हुए नहीं थे। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आसान है, 0 I की 0 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा I, यहाँ पर 0 I की I 0 से करेंगे तो ये 0, यहाँ पर 1 0 की 0 1 से तो ये भी 0, और 1 0 की I 0 से तो ये बन जाएगा I। अब अगर I कॉमन ले ले तो यहाँ पर ये बनेगा I बाहर और ये बनेगा 1 1 है ना, I तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल I। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाहर I स्मॉल I से हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, है ना। तो यहाँ पर देखो हमें A की पावर जो 2 है वो I मिला है, मीन्स स्मॉल I कैपिटल I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें सिंपली I नहीं मिला, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिला, लेकिन हम इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं किसी पावर ऑफ n के लिए। हमने अभी बताया कि अगर I की पावर 4 है तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड हमें मिला है A² आयोटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर पावर 4 कर दे दोनों साइड, ठीक है, तो दोनों साइड पावर 4 करने पे ये तो बन जाएगा 8, और इधर बन जाएगा I की पावर 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 4। तो A की पावर 8 इक्वल्स टू I की पावर 4 हमने बताया अभी कितना हो जाएगा 1, और I की पावर 4 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 4 मीन्स कितनी भी हो पावर वो तो I ही रहता है। दैट मीन्स A की पावर 8 बन गया है हमारा I। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 8 अगर होगा
तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जब इसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करेंगे तो हमें हमेशा बी मैट्रिक्स से मिलेगा। बस यही ट्रिकीनेस थी, ये सोचने कि एन की, है ना, ये वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करें एन की, ताकि हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए। हमें पता ही चल गया है, हमने ये वाली इंफॉर्मेशन भी थोड़ी यूज की, तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि जो एन की वैल्यूज हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी कुछ 8 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एन की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 2 डिजिट नंबर चाहिए तो हमारे पास आ जाएगा 8 का मल्टीपल 16, 24, 32 और लास्ट में बन जाएगा आपका 96, क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए तो 99 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली सीक्वेंस सीरीज का आपको यूज करना है, तो क्या करेंगे, nth टर्म आ जाएगा 96, फर्स्ट टर्म है हमारा 16 प्लस n मीन्स नंबर ऑफ नंबर्स चाहिए हमें, ताकि हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो सपोज हम क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं कैपिटल वाला, -1 इंटू डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो 24 माइनस 16 हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पर 16 माइनस करेंगे तो 80 इक्वल्स टू n-1 इंटू 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 10 इक्वल्स टू n-1, दैट मीन्स n का वैल्यू आ जाएगा 11। ठीक है, तो कितने नंबर्स होंगे ऐसे, 11 इस सेट के अंदर जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम मिलेंगे इस चैप्टर के डाउट क्लास में, तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।